हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अंजू इंग्लिश एकेडमी। आई एम अंजू और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब। तो शुरू करते हैं। ये कहानी है मृदु की। मृदु इज़ अ यंग गर्ल growing up in Madras, now called Chennai, with Tapi, her grandmother, and Tata, her grandfather. मृदु रहती है मद्रास में, जिसे कि अब हम चेन्नई के नाम से जानते हैं, अपनी तापी और थाथा के साथ। तमिल भाषा में दादी को कहते हैं तापी और दादा को कहते हैं थाथा। One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukmani's house to meet her cousins Lali, Ravi and Meena. एक दोपहर को तापी मृदु को लेकर उसकी आंट रुक्मणी के घर जाती है कजिन से मिलने लाली, रवि और मीना से। रुक्मणी थ्रू ओपन द डोर। रुक्मणी तेजी से दरवाज़ा खोलती है। थ्रू ओपन मीन्स जोर से दरवाज़ा खोलना। रवि एंड मीना रश्ड आउट। तभी मृदु के कजिन्स रवि और मीना तेजी से घर के बाहर आते हैं। एंड रवि पुल मृदु इनटू द हाउस। रवि मृदु को तेजी से घर के अंदर ले आता है क्योंकि वो दोनों बहुत ही एक्साइटेड होते हैं मृदु को देखकर। अब मृदु कहती है वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, मुझे अपने चप्पल तो उतारने दो। और जैसे ही वो अपनी चप्पल उतारने लगती है जहाँ पर, तो देखती है कि पास में ही एक चप्पल का जोड़ा और पड़ा होता है। और वो चप्पल कैसी होती है? ब्लैक ग्रे विद डस्ट। वो काले रंग की होती है और ग्रे यानी कि बहुत ही डल होती है। और ऐसे लगता है ये बहुत ही पुरानी सी चप्पल है। और उसकी चप्पल के ऊपर, उस चप्पल के ऊपर निशान होते हैं पैरों की उंगलियों के। मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर एंड द मार्क्स फॉर द टू बिग वंस वर लॉन्ग एंड स्क्राउनी। अब वो जो पैरों की उंगलियों के निशान उस चप्पल के ऊपर छपे हुए दिखाई दे रहे होते हैं, उसे देखकर ऐसे लग रहा था कि जिस भी इंसान की ये चप्पल है उसकी जो टोज़ हैं, पैरों की उंगलियां हैं, बहुत ही लॉन्ग और स्क्राउनी है। लॉन्ग यानी कि लंबी लंबी हैं और स्क्राउनी मीन्स एकदम थिन है। कोई पतली सी उंगलियां, पतला सा कोई आदमी होगा जिसकी ये चप्पल होगी। मृदु कुछ सोच पाती उससे पहले ही रवि और मीना उसे घर के अंदर ले जाते हैं बैकयार्ड में। रवि मृदु को लेकर बैकयार्ड में चला जाता है एक बिटर बेरी बुश के पास। वहाँ पर मृदु देखती है एक फटा हुआ फुटबॉल जिसके अंदर मिट्टी भरी होती है और उसमें बैठा होता है एक किटन। किटन यानी कि बिल्ली का बच्चा। एंड लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल। और वो लैपिंग यानी कि जीभ से चाट कर दूध पीना। वो जो किटन होता है वो कोकोनट हाफ शेल, नारियल का खोल पड़ा होता है, उसमें से दूध पी रहा होता है। और रवि बताता है कि ये किटन हमें आज सुबह ही घर के बाहर मिला था। एंड ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, वो म्यू म्यू कर रहा था और उसे हम घर के अंदर ले आए। तभी मीना कहती है कि इट्स अ सीक्रेट, ये एक सीक्रेट है। एंड डोंट टेल इट टू अम्मा, अम्मा को मत बताना। और अगर अम्मा को पता चल गया तो वो पड्डू मामा के घर पर चली जाएगी। और रवि कहता है कि पीपल आर ऑलवेज टेलिंग अस टू बी काइंड टू एनिमल्स। लोग हमेशा हमें कहते हैं कि हमें दयालु बनना चाहिए, काइंड बनना चाहिए, पर सच में हम कोई काइंडनेस वाला काम करते हैं तो क्या कहा जाता है? ओह डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हेयर, इस गंदे से क्रिएचर को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, इसे घर से बाहर निकालो, इसलिए तुम ये सीक्रेट किसी को मत बताना। Ravi said, "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen?" अब रवि मृदु से कहता है, क्या तुम्हें पता है किटन के लिए दूध लाना कितना मुश्किल काम है? आज ही सुबह जब मैं किचन में दूध लेने गया किटन के लिए, तो वहाँ पाती आ गई। पाती यानी कि रवि की दादी। उन्होंने रवि को देख लिया दूध लेते हुए और रवि ने कहा कि आई एम वेरी हंग्री, मुझे बहुत ही भूख लगी है, सो आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। तो दादी बहुत हैरानी से देखती हैं रवि को, तो रवि नाटक करने लगता है, फटाफट से दूध पीना शुरू कर देता है ताकि दादी को लगे कि सच में रवि को भूख लगी है। और तब दादी कहती है कि ये पीने के बाद टम्बलर मुझे दे दो और मैं इसे धोकर रख दूँगी। तो रवि कहता है पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं इसे अपने आप ही वॉश कर लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू द ट्रबल, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। जैसे ही दादी जाने लगती है तो रवि जल्दी से भागकर बैकयार्ड में जाता है और बचा हुआ दूध कोकोनट हाफ शेल में डाल देता है, किटन पी सके उसे। रवि मृदु से कहता है, देखो मृदु,
किटन के लिए दूध लाना कितना मुश्किल काम है। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रन। अब हमें महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए कोई नया तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो मृदु सरप्राइज हो जाती है। वो हैरान होकर पूछती है, अब ये महेंद्रन कहाँ से आ गया, ये महेंद्रन कौन है। तो रवि कहता है, दिस लिटिल किटीज नेम इज़ महेंद्रन। इस छोटी सी किटी का नाम महेंद्रन है। इसका पूरा नाम है महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई और इसका शॉर्ट नेम है MP पुन्नई। अब रवि मृदु को कैट के बारे में बताता है, ये बिल्ली कहाँ से आई। वो बताता है कि ये जो किटन है इसके फर देखो लाइक ए लायंस मेन। इसके जो बाल हैं वो शेर के बालों के जैसे हैं। एंड एम्बलम ऑफ एंशियंट पल्लव किंग। एंशियंट पल्लव किंग्स थे जो उनके ही ये प्रतीक है। एंड मृदु गिगल्ड। ये सब बातें सुनकर मृदु ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। और फिर वो रवि मृदु को बताता है कि क्या तुमने कभी महाबलीपुरम का नाम सुना है। वहाँ पर इस बिल्ली के थाता यानी कि उसके दादा के दादा के दादा का स्टैचू है। और झट से फिर वो कहने लगता है, एंड इट इज़ द डिसेंडेंट फ्रॉम द पल्लव लायन। वो कहते हैं कि पल्लव लायन थे उनकी वंशज है। और कभी वो कहने लगता है कि ये महाबलीपुरम ऋषि कैट की वंशज है। इस तरह से इस किटन की हिस्ट्री के बारे में वो मृदु को बताता है। अब रवि मृदु से कहता है कि ये इजिप्टियन कैट गॉड नोनो गॉडेस, यानी कि जो किटन है ये इजिप्टियन कैट गॉड की एंसेस्टर है। और वो बताता है कि ये गॉड नहीं शायद गॉडेस की डिसेंडेंट है। इस तरह से रवि नई नई कहानियाँ गढ़कर मृदु और मीना को बताता है। तभी वहाँ से एक वियर्ड साउंड सुनाई देती है। एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, समथिंग लाइक क्रीच क्रीच फ्रॉम द विंडो। और ये वहाँ पर एक खिड़की से आ रही होती है। मृदु स्टार्टल्ड मतलब सरप्राइज हो जाना, हैरान हो जाना। मृदु हैरान हो जाती है। एंड MP पुन्नई फ्राइटेंड। MP पुन्नई जो कि किटन है वो भी फ्राइटेंड हो जाता है, डर जाता है। हाइड हिमसेल्फ इन अ बैम्बू ट्रे ऑफ रेड चिलीज़। और भाग कर वहाँ पर एक बैम्बू ट्रे पड़ी होती है जिसके अंदर रेड चिलीज़ लाल मिर्ची सुखाने के लिए रखी होती है, उनमें जाकर छुप जाता है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वायलिन सेड रवि। रवि बताता है कि ये आवाज़ लाली के कमरे से आ रही है। शी इज़ लर्निंग टू प्ले द वायलिन। वो म्यूज़िक टीचर से वायलिन बजाना सीख रही है। नाउ रवि सेज द म्यूज़िक मास्टर गोज़ ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन व्हीजिंग ऑन एंड ऑन। रवि कहता है कि जब भी म्यूज़िक मास्टर वायलिन प्ले करता है तो ऐसे लगता है आवाज़ सुनकर जैसे कि ट्रेन ट्रैक पर चल रही है। व्हीजिंग ऑन एंड ऑन मीन्स ट्रैक पर सीधी चल रही है। वाइल लाली इज़ ऑल द टाइम डीरेलिंग। और जब लाली म्यूज़िक बजाती है वायलिन पे तब ऐसे लगता है जैसे कि ट्रेन पटरी से उतर गई है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और ऐसे लगता है ये ऑफ ट्रैक पर ही चल रही है। इज़न्ट इट वेरी फनी? वेल दिस इज़ द एंड ऑफ द पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि लाली, मृदु और मीना तीनों खिड़की के पास जाते हैं और कमरे में देखते हैं लाली बैठी होती है और उनके सामने होते हैं उनके म्यूज़िक मास्टर। लाली वायलिन बजाती हुई बहुत ही ऑकवर्ड सी लग रही होती है। उसने वायलिन को बहुत ही अजीब से तरीके से पकड़ रखा होता है। और जो म्यूज़िक मास्टर हैं वो बहुत ही पतले हैं, बिल्कुल बोनी फिगर है उनकी एकदम। एंड बेल्ड हेड मीन्स उनके बाल भी नहीं हैं, वो गंजे हैं और पूरे गंजे नहीं हैं, साइड में उनके बाल हैं। एंड फ्रिंज ऑफ ओल्ड ब्लैक हेयर। और उनके बालों में पीछे की साइड एक चोटी बनी हुई है जिसे गुच्छा भी कहते हैं बालों का। एंड ओल्ड फैशन टफ्ट है यानी कि बालों का गुच्छा है। और उनके माथे पर बाल लटक रहे हैं। गोल्ड चेन पहनी हुई है, एक डायमंड रिंग पहनी हुई है। और उनके पैर ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे बिल्कुल स्क्राउनी हो। स्क्राउनी मीन्स एकदम थिन। और उनके पैरों की उंगलियां भी बिल्कुल पतली दिखाई दे रही हैं। रवि's मदर क्राइड, रवि सेंड दैट बेगर अवे। उसी समय रवि की मदर की आवाज़ आती है। वो चिल्लाकर कहते हैं कि रवि देखो बाहर गार्डन में एक बेगर, एक भिखारी आया हुआ है, उसे जाओ और भेज दो, उसे भगा दो वहाँ से। और द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन। जब मृदु और मीना भी रवि के साथ जाते हैं वहाँ पीछे गार्डन में,
और उस भिखारी को भगाने के लिए। और वो जाकर देखते हैं कि जो वो बैगर होता है वो एक नीम ट्री के नीचे बैठा होता है आराम से, और उसके पास एक कपड़ा होता है, वो नीचे बिछाकर उस पर आराम से बैठ जाता है, जैसे कि उसका खुद का ही घर हो, उसका खुद का ही गार्डन हो, बिल्कुल रिलैक्स होकर वहाँ बैठा होता है। द बेगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन एंड गो अवे सेड रवि। रवि वहाँ पहुँचकर कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब हमारे पास कुछ भी खाने को नहीं बचा है, तुम 1 हफ्ते से यहाँ पर आ रहे हो, अब कोई नया घर ढूंढ लो। रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन द किचन कॉल्ड रुक्मणी। रुक्मणी आवाज़ लगाकर कहती है कि उसे कह दो किचन में कुछ भी खाने को नहीं पड़ा है, पर रुक्मणी इतनी ज़ोर से चिल्लाती है कि उसे स्वयं ही सुनाई दे जाता है कि घर पर कुछ भी नहीं है। आई विल गो सेड द बेगर। बैगर कहता है कि मैं चला जाऊंगा, बट सन इज सो हॉट, द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड। वो कहता है कि सन इज़ सो हॉट, सूरज आसमान में बहुत तेज़ चमक रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, एंड द टार हैज़ मेल्टेड ऑन द रोड, और सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर जो टार होती है, कोयला बिछा होता है, वो भी मेल्ट हो चुका है, एंड माई फीट आर ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड, और मेरे पैरों में ब्लिस्टर्ड यानी कि छाले हो चुके हैं, और मेरे पास चप्पल भी पहनने के लिए नहीं है, तो मुझे यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करने दो, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। अब मृदु रवि और मीना से कहती है क्या घर में कोई पुरानी चप्पल का जोड़ा पड़ा है जो हम इस बैगर को दे सकें। आई डोंट नो सेड रवि। रवि कहता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, एंड माइन आर टू स्मॉल टू फिट हिज फीट, और मेरे पैर तो इतने छोटे हैं कि मेरी चप्पल उस बैगर को पूरी नहीं आएगी। बट मीना कहती है कि ही नीड समथिंग ऑन हिज फीट, धूप बहुत तेज़ है और बैगर को आवश्यकता है एक चप्पल की, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। तो रवि कहता है आई एम थिंकिंग अबाउट इट, उन्हें चुप करवाता है और कहता है मैं कुछ सोच रहा हूँ, वेट करो। तभी मीना और मृदु दोनों घर के अंदर जाते हैं वरांडे में और ढूंढने लगते हैं कोई चप्पल का पुराना जोड़ा। तभी उन्हें दिखाई देता है मृदु's आइज फेल ऑन द ओल्ड लुकिंग चप्पल। मृदु को वही पुरानी चप्पल दिखाई देती है। जब वो सुबह घर में आई थी तो उसने देखी थी ना एक पुरानी सी चप्पल मिट्टी से भरी हुई ब्लैक कलर की, उसकी नज़र उन्हीं चप्पलों पर जाती है और वो रवि से कहती है क्यों ना हम ये चप्पल बैगर को दे दें, ये घर में किसी की है। तो रवि कहते हैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता ये किसी की भी चप्पल होगी। तो वो तीनों ही मृदु, मीना और रवि एक्साइटेड होकर वो चप्पल उठाते हैं और बैगर के सामने रख देते हैं एंड कहते हैं वियर दीज एंड डोंट कम बैक, इन्हें पहनो और वापस मत आना। बैगर बहुत ही हैरान होता है, सरप्राइज्ड होता है, पर वो चप्पलों को उठाता है और चला जाता है। द म्यूज़िक मास्टर केम आउट ऑफ द हाउस। तभी म्यूज़िक मास्टर घर से बाहर आते हैं। कॉल लाली हैव यू सीन माई चप्पल्स। उन्हें अपनी चप्पल दिखाई नहीं देती है और वो लाली को बुलाते हैं और पूछते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी हैं। तो रवि, मृदु और मीना वहीं पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और मार्बल्स खेल रहे होते हैं। रवि, मृदु एंड मीना साइलेंटली वॉच्ड लाली एंड द म्यूज़िक मास्टर सर्चिंग फॉर द चप्पल्स। वो तीनों ही देखते रहते हैं चुपचाप किस तरह से लाली और म्यूज़िक मास्टर चप्पल को ढूंढ रहे होते हैं, बट कुछ कहते नहीं हैं। वो समझ जाते हैं कि उन्होंने गलती कर दी है। एंड तभी क्या होता है कि जो म्यूज़िक मास्टर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू माउंट रोड टू बाय दैम। वो कहते हैं कि मेरी चप्पल तो ब्रांडेड थी और मैंने उन्हें माउंट रोड जाकर ख़रीदा था एंड मेरी पूरे महीने की सैलरी खरीदने में उससे लगी थी। इस तरह से वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी मृदु, उसकी रवि की मदर बाहर आती हैं, अम्मा बाहर आती हैं और पूछती हैं क्या हुआ। तो उसे पता लगता है कि म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स गुम हो गई हैं। वो सब मिलकर ढूंढने लगते हैं। जब नहीं मिलती हैं तो वो रवि के पास जाती हैं और पूछती हैं तुम चुपचाप कैसे बैठे हो यहाँ पर, क्या तुमने देखी है चप्पल कहाँ पर है। तो वो कुछ नहीं कहते हैं और मृदु से चुप नहीं रहा जाता और वो बोल पड़ती है कि एक बैगर जो आया था उसके पैरों में छाले थे और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इसलिए हमने वो चप्पल उसे दे दी। तभी रवि की मदर को बहुत ही गुस्सा आता है और वो रवि से पूछती हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो रवि कहता है कि अम्मा आपने ही तो बताया था दानवीर करण के बारे में, किस तरह से उसने अपना सब कुछ दान में दे दिया था, इवन अपनी गोल्ड थी इयररिंग्स भी दे दिए थे। तो उसकी मदर कहती हैं कि करण ने जो भी दिया वो उसका अपना था, किसी और का सामान उसने किसी और को नहीं दिया था।
तो वो हंसने लगते हैं और उसकी मदर को गुस्सा आता है और वो डांट के रवि को अंदर भगा देती है। तभी वो अंदर जाती है और सोचती है कि अब क्या किया जाए, म्यूज़िक मास्टर को शांत कैसे किया जाए। She hurried indoors and brought out गोपू मामा's hardly worn new चप्पल्स। अब रवि की मदर घर के अंदर जाती हैं और गोपू मामा की एकदम नई चप्पल ले आती हैं और म्यूज़िक मास्टर को दे देती हैं। द म्यूज़िक मास्टर पुट देम ऑन। म्यूज़िक मास्टर उसे पहन भी लेते हैं। नाउ शी वांटेड हिम टू लीव क्विकली। अब म्यूज़िक मास्टर चले जाते हैं एंड शी सेड टू मृदु कम इन एंड हैव सम टिफ़िन। मृदु को कहती है आओ अंदर चलें और कुछ खा लो तुम। Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work, but he's always get into his chappals as soon as he comes home. रवि की मदर कहती हैं कि मृदु देखो, थैंक गॉड तुम्हारे गोपू मामा ये चप्पल काम पर पहनकर नहीं जाते, बट जब भी वो घर पर वापस आते हैं तो उन्हें अपनी चप्पल जल्दी से जल्दी चाहिए होती है। What's your mama going to say this evening when I tell him I gave his chappals to the music master? अब वो कहती हैं कि मृदु शाम को जब गोपू मामा तुम्हारे घर पर आएंगे तब मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि उनकी चप्पल मैंने म्यूज़िक मास्टर को दे दी है। ऐसा कहकर वो मुस्कुराने लगती हैं। सो दिस इज़ द complete summary of the chapter A Gift of Chappals. And if you like the video, then don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel Anju English Academy. Till my next video, take care and keep learning.